Hello everyone, I'm here with one more question to you. So first of all, write the question with me and then try to get something of it. Okay, I will make you understand the question, but before that, try to understand yourself. Okay, and write the question with me as I'm writing here. The question is so that every ओके सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे कह रहा है क्या कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर इवन तभी होगा अगर वो 2q के फॉर्मेट में होगा। ओके, और वही पॉजिटिव इंटीजर ऑड तभी होगा जब वो 2q+1 के फॉर्मेट में होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प से। ओके, सो इसमें हम लोग करते क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में रखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर m। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि लेट अस एज्यूम पॉजिटिव इंटीजर m। ओके, तो जब मेरा m पॉजिटिव इंटीजर है तो सबसे पहले इक्वली डिवीजन के फॉर्मूले में लाने के लिए मुझे इस नंबर को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो डिवाइड के लिए हम कौन से नंबर से इसको डिवाइड करें ये कैसे पता चलता है? तो ये ना क्वेश्चन से देख के हिंट पता चल जाता है हमको। तो यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे मुझे 2 नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी मुझे 2 नजर आ रहा है। तो हम ना इस नंबर को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और डिवाइड करने पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वहां पे मेरा क्वोशिएंट q आ रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है। तो एंड लेट m इज डिवाइडेड by 2, then we get q as a quotient and r as a remainder। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर ये मेरा m जो है वो डिविडेंड हो गया, 2 जो है वो डिवाइजर हो गया, q जो है कोसेंट और r जो है रिमाइंडर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वलिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या कहेंगे, हमारा होता है ना डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड है m, तो m इज इक्वल्स टू 2 इंटू q प्लस r हो जाता है। ओके, तो अब ना यहाँ r का कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि सर अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो सर हम लोग कह सकते हैं ना कि जो रिमाइंडर होगा r, या ऐसे समझो कि वेयर, यहां समझो ऐसे कि वेयर r जो होगा वो क्या होगा कि वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। ये चीज समझना जरूरी है। इसी पे ना पूरा ये गेम चल रहा है कि r का क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड किए हो तो रिमाइंडर जो भी है ना वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 2 से छोटा हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड 2 अगर रिमाइंडर आ रहा है ना और उसको हम लोग डिवाइड भी 2 ही से कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है, डिवीजन ये गलत है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ना कि r का क्या क्या वैल्यूज आया। तो r का वैल्यूज मुझे आ रहा है 2, 0 और 1। ओके, इसके अलावा भी कोई वैल्यूज हो सकता है क्या? अलावा कोई वैल्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी नंबर को 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेस्ड ऑन दिस r के जितने भी वैल्यूज होते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना केस मान करके चले। ओके, तो यहाँ तो r का 2 वैल्यूज नजर आ रहा है। तो एक केस में हम लोग कह सकते हैं क्या, केस 1 में कि r का वैल्यू 0 हो, r का वैल्यू क्या हो 0 हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि m का वैल्यू मेरा आ जाएगा 2q के फॉर्मेट में। r 0 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोई नंबर है सर और उसका ना एक फैक्टर 2 है
तो कोई एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर 2 है ना, तो ऑब्वियस है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज इवन। ओके, और केस 2 में हम लोग जब चलेंगे तो r का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, r का वैल्यू लेना पड़ेगा 1। ओके, तो यहाँ m का वैल्यू आ जा रहा है 2q प्लस 1, और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं ना कि ये तो इवन है, 2q तो इवन अभी आया वहां से समझ में, और 2 इवन में अगर एक ऐड कर दे रहे हैं हम लोग तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाता है? वो ऑड बन जाता है, विच इज ऑड। तो अब फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या रहा था कि सर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इवन तभी होगा जब वो 2q के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, और अगर ऑड होगा तो वो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form of 2q, whereas every positive odd integer is of the form of 2q प्लस 1। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बड़ा अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फिर से देखो, ठीक है। एवरीथिंग इज एज क्लियर एज क्रिस्टल, मैंने सब कुछ बता दिया अच्छे से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट करके देखो, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा।